अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने लगी हूँ जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में 1999 में नासा और अमरीकी महकमा दिफा के सिस्टम को हैक कर लिया था। इस शख्स का नाम जोनाथन जोसेफ जेम्स था। इसके साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां और स्कूल के चंद दोस्त भी शामिल थे। जोनाथन का ताल्लुक मायामी से था और वो हैकिंग का काम कॉमरेड के नाम से करता था। उसने नासा के 13 कंप्यूटर में से $1.7 मिलियन की मालियत की इंफॉर्मेशन चोरी कर ली, जिसकी वजह से नासा को 21 दिन तक अपने सिस्टम को बंद रखना पड़ा और दोबारा सॉफ्टवेयर की तैयारी के लिए $41,000 खर्च करने पड़े। जो सोर्स कोड जेम्स ने वहां से चुराए उनमें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जिंदा रहने और टेम्परेचर, नमी वगैरह को कंट्रोल करने वाले सिस्टम की तमाम मालूमात शामिल थी। नासा को इस प्रोग्राम का सोर्स कोड दोबारा बनाना पड़ा। अमेरिका की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को क्रैक करने वाला भी वो पहला शख्स था। ये वो एजेंसी है जिसका मकसद अमेरिका को दरपेश खतरात का जायजा लेना था। जोसेफ ने 3000 साइबर कोड्स को डिकोड किया, जिनसे इसके इदारे के कई वर्कर्स के यूजर नेम और पासवर्ड मिल गए, जिसकी मदद से उसने 10 मिलिट्री कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर ली। जब उसको पकड़ा गया उस वक्त साइबर जराइम के लिए कानून मौजूद ना थे। इसके अलावा वो नाबालिग भी था, लिहाजा उस पर कानूनी शकों का इतलाक ना हो सकता था। इस वजह से उसको सिर्फ 6 माह तक कैद में रखा गया। इसके अलावा नासा और महकमा दिफा के नाम माफीनामे लिखवाए गए और कंप्यूटर पर भी पाबंदी लगवा दी गई। जोनाथन जेम्स का अंजाम क्या हुआ, इससे पहले उसकी जिंदगी के चंद मजीद दिलचस्प हकायक जान लेते हैं। जोनाथन ने 6 साल की उम्र से कंप्यूटिंग शुरू की और 13 साल की उम्र तक वो इसमें इस कदर डूब गया कि तंग आकर उसके वालिदैन को कंप्यूटर उससे छीनना पड़ा। गुस्से में आकर वो घर से भाग गया और इस शर्त पर वापस आया कि उसे कंप्यूटर दोबारा दिया जाएगा। नासा और डिफेंस डिपार्टमेंट को हैक करने से पहले उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई छोटे मोटे इदारों और स्कूल के सिस्टम्स को हैक किया था। सजा हो जाने के बाद उसे ड्रग्स लेने की वजह से रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहना पड़ा। उसके कई पुराने साथी हैकर्स ने मजीद कंपनियां और डिपार्टमेंट हैक किए, जिसकी वजह से उसे हर वक्त खतरा लाहक रहता था कि कहीं उससे पूछताछ ना की जाए। अक्सर औकात जब हैकिंग होती तो पुलिस उसके पास आकर पूछताछ करती। इन हालात से तंग आते हुए उसने अपने घर के वॉशरूम में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। मरने से पहले उसने एक खत लिखा था, जिसमें लिखा था कि बेवकूफ़ लोगों की हैकिंग की वजह से वो मज़ीद 5-10 साल जेल में नहीं रहना चाहता था, और ये कि उसे इंसाफ के निज़ाम पर बिल्कुल कोई भरोसा ना था, लिहाजा किसी और की बुराई की सज़ा भुगतने से बेहतर था आज़ादी से मर जाना। साथियों, जोनाथन की कहानी में बहुत सारे सबक छुपे हैं। शायद उसके वालिदैन को उसकी कंपनी का ख्याल रखना चाहिए था, और शायद इंसाफी इदारों को इस बात पर यकीन होना चाहिए कि एक मुजरिम भी शरीफाना ज़िंदगी गुजार सकता है। हो तो ये भी सकता था कि अपनी कंप्यूटर में महारत को वो किसी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता। अगर ऐसा होता तो उसकी ज़िंदगी आज किस कदर मुख्तलिफ होती। खैर, जोनाथन जेम्स ने जो गलती 15 साल की उम्र में की, उसकी सज़ा बहरहाल मौत नहीं थी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया।